हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और हम करते हैं बेटा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो भी लॉन्ग आंसर टाइप में, मतलब 5 मार्क्स में। ठीक है, एक हमने केस बेस्ड किया था उसका, और आज करेंगे बेटा एक और ऐसा क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में कराया तो पूरे 5 मार्क्स में पूछा जाएगा। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। क्वेश्चन है बेटा, nth टर्म जो है पी की 1/n है। ठीक है जी, nth टर्म कितनी है 1/m, तो उसकी mth टर्म जो है वो 1 होगी, ये मुझे पता करना है। mth टर्म को कैसे लिखेंगे बेटा, tm कितनी है ये 1/n। दूसरा है बेटा इसकी nth टर्म मतलब tn, वो कितनी है 1/n। पहले तो यहाँ फॉर्मूला लगाते हैं तो क्या बन जाएगा बेटा a प्लस n-1d, लेकिन रट्टा नहीं लगाना है बेटा। फॉर्म में अगर m है तो क्या आएगा m-1d, और यहाँ पे 1/n, क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ा था tn का, तो उसमें था a प्लस n-1d, मतलब जो फॉर्म में था वही आएगा। यहाँ पे m है तो फिर m आएगा। tn का फॉर्मूला लगाऊंगा तो क्या आएगा बेटा a प्लस n-1d, और यहाँ पे आ गया 1/n। ये बन गई इक्वेशन 1। इक्वेशन 2, अगर मैं इनकी क्या करूं, सब्ट्रैक्शन कर दूं, सब्ट्रैक्टिंग माइनस कर देता हूं, सब्ट्रैक्टिंग 1 एंड 2, तो साइन चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे माइनस माइनस माइनस, ये जनाब तो कट जाएंगे। अब इनको देखिएगा बेटा कैसे लिखेंगे, दोनों में डी कॉमन दिख रहा ना मुझे, तो उसको कॉमन ले लेंगे, और पीछे ब्रैकेट में क्या बचेगा, पहले ये आएगा m-1, फिर सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो -n-1, और यहाँ पे पहले 1/n फिर -1/n। अब यहाँ पे बेटा ब्रैकेट खोल देते हैं, एक और स्टेप करेंगे तो m-1 -n + 1 हो जाएगा, और यहाँ पे फिलहाल वैसे ही रखते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, 1 और 1 कट जाएगा, तो d और ब्रैकेट में बचा m-n, और यहाँ पे एलसीएम ले लूंगा तो क्या आएगा m-n, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर क्या आएगा m-n। ठीक है, तो d इक्वल्स टू, अब ये m-n कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा 1 और नीचे क्या बचेगा mn। ये तो आ गई d की वैल्यू। अब पुट करेंगे, d की वैल्यू 1/mn इन इक्वेशन फर्स्ट, यहां पे डालते हैं। ठीक है, फर्स्ट सेकंड यहां मर्जी डालिए। a की वैल्यू तो वैसी रहेगी, प्लस m-1, और d के बदले में 1/mn, और यहाँ पे आ गया 1/n। अब यहाँ देखो बेटा, मैं एक स्टेप एक्स्ट्रा करूंगा, इसको इकट्ठा करके लिखूं, अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो ऊपर m-1 और डिवाइड में क्या आया mn, और यहाँ पे आ गया 1/n। ऐसे लिखने में और ऐसे लिखने में बड़ा फर्क है बेटा, ये आपको कंफ्यूज करता है, बच्चों को इतना पता नहीं होता छोटी छोटी चीज़ों का। तो मल्टीप्लाई दिख रहा है, वाले मल्टीप्लाई कर लो, अब क्लियर हो जाएगा। अभी पूरा उठा के वहां भेजेंगे तो बनेगा बेटा a इक्वल्स टू 1/n, और माइनस फिर यहाँ पे m-1, इसको ब्रैकेट में रखना पड़ेगा, और नीचे mn, क्योंकि माइनस लगा, दो टर्म्स है ना तो साइन चेंज होते हैं। तो a इक्वल्स टू, अगर मैं यहाँ पे एलसीएम ले लूँ तो क्या आएगा mn, सेम चीज एक ही बार लिखनी है बेटा, n कट गया तो यहाँ बचेगा m। ठीक है, माइनस यहाँ तो mn पूरा कटेगा तो क्या बचेगा m-1। अब चलते हैं आगे, तो a इक्वल्स टू m, ब्रैकेट खोलेंगे, -m + 1 डिवाइड में mn, तो a का आंसर भी क्या आ गया 1/mn। अब क्या फाइंड करना है, mnth टर्म मतलब tmn, क्या फॉर्मूला होगा बेटा a प्लस m-1, और यहाँ पे d, a की वैल्यू 1/mn प्लस m-1, और d की वैल्यू 1/mn। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से मैं पहले मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, एक स्टेप एक्स्ट्रा कर लेता हूँ बेटा, तो ऊपर आएगा m-1 और डिवाइड में क्या आया mn। एलसीएम ले लेता हूं तो नीचे क्या आएगा mn, ऊपर बचेगा 1 प्लस mn-1, ये तो कट जाएंगे, तो tmn
तो यहाँ पे बचेगा बेटा एम एन, और डिवाइड में भी एम एन, ये भी कट जाएंगे, तो आंसर क्या आएगा 1। और यही तो मुझे क्वेश्चन में प्रूव करना था। ज़बरदस्त क्वेश्चन है बेटा, बोर्ड एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। बाकी अगर वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।